आज हम लोग बीएड का एक सेकेंड ईयर का एक टॉपिक देखेंगे। ये टॉपिक है नॉलेज एंड करिकुलम। जो पेपर है आपका सेकेंड ईयर का, उससे एक टॉपिक लिया है मैंने, इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी, सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी विथ रेफरेंस टू डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगर आपको बीएड के सिलेबस से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो, कोई भी टॉपिक में अगर आपको नहीं मिल रहा हो नोट्स, या फिर कोई भी टॉपिक का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उस चीज़ पे वीडियो डेफिनेटली बना दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये जो टॉपिक है आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है, शॉर्ट्स में भी आ सकता है। आइए हम लोग देखते हैं। लाइफ स्केच ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ पे इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी, सोशल जस्टिस और डिग्निटी को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के रेफरेंस में, उनके नज़रिए में ये आखिर क्या था, ये तीनों चीज़ वो क्या चाहते थे इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का थोड़ा सा लाइफ स्केच दे देंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें है, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर वाज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891 इन मध्य प्रदेश। भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब। उनको बाबा साहेब कहा जाता था। Being born from Mahar caste, he was treated as untouchable and subjected to socio-economic discrimination. चूँकि वे महार कास्ट में जन्म हुआ था उनका, इसलिए वो एक अनटचेबल थे और उनको बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। आगे हम लोग देखते हैं। He was an Indian jurist, politician and social reformer. वो एक जूरिस्ट मतलब लॉयर होता है, एक पॉलिटिशियन थे और एक सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधारक थे, समाज सुधारक थे। ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड वॉज अमंग द मेन आर्किटेक्ट इन डिज़ाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो इंडिपेंडेंट, जब हमारा देश जो आज़ाद हुआ तो उस समय के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और वो एक मेन आर्किटेक्ट भी थे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करने में। अब हम अपना टॉपिक में आएंगे कि डॉक्टर भीमराव व्यू ऑन इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी। उनका क्या व्यू था इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी पे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गेव मच इम्पॉर्टेंस फॉर प्राइमरी एजुकेशन बिकॉज ही थॉट दैट प्राइमरी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस एज इट प्रोवाइड्स देम नेसेसरी प्लेटफॉर्म्स टू एंटर इनटू पब्लिक लाइफ। उनका कहना था, उनका मानना था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया प्राइमरी एजुकेशन का, क्योंकि उनका मानना था कि एजुकेशन के थ्रू ही जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, उसको ऊपर लाया जा सकता है। The objective of primary education is to see that every child that enters the portals of a primary school does not leave it only at a stage when it becomes literate and continues to be literate throughout the rest of his life. उनका मानना था कि अगर किसी ने प्राइमरी एजुकेशन में शुरू किया है तो ये नहीं है कि वो जब लिटरेट हो जाए, उसको लिखना पढ़ना आ जाए तो वो पढ़ाई छोड़ दे। वो चाहते थे कि वो अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ में पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई को आगे जारी रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक हायर एजुकेशन एज चीप टू द पीपल ऑफ लोअर क्लासेस। उनका मकसद था कि हायर एजुकेशन को सस्ता बना सके लोअर क्लास के लिए। एजुकेशन इज़ समथिंग विच आउट टू बी ब्रॉट विद इन द रीच ऑफ एवरीवन। उनका मानना था कि एजुकेशन को सबके रीच में, वो सब तक एजुकेशन को पहुंचाना चाहते थे, चाहे वो लोअर क्लास हो या अपवर्ड क्लास हो या मिडिल क्लास, किसी भी तरह के पीपल, वो चाहते थे कि सबको एजुकेशन का राइट मिल सके। ये सबका इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी है, सबका अपना हक होना चाहिए, ये इनका यही मानना था। एजुकेशन इनका मेन रिगार्ड था।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर्स व्यू ऑन सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस पे उनका क्या व्यू था। फर्स्ट पॉइंट है डॉक्टर अंबेडकर्स कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस स्टैंड्स फॉर द लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। उनका जो कंसेप्ट था सोशल जस्टिस पे वो इस चीज़ पे डिपेंड करता था कि लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी मतलब बराबरी का जो हक मिले, एंड फ्रेटर्निटी भाईचारा ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सारे लोगों में स्वतंत्रता हो, भाईचारा हो, बराबरी का हिस्सा हो। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस समटाइम्स रिक्वायर अनइक्वल और प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन which have been deprived of certain values for ages with a view to bring them on unequal footing with other sections of the population। कभी कभी सोशल जस्टिस के नाम पे अनइक्वालिटी भी होता था, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होता था पीपल के साथ, तो उन्होंने वो चाहते थे कि सारे सेक्शंस को, जितने भी सेक्शन हैं सोसाइटी में, उसको इक्वली एक साथ लाया जाए। The Varna system according to him is the root cause of all inequality and is also the parent of the caste system and untouchability। उनके अनुसार जो वर्ण सिस्टम था, हम लोग जानते हैं कि 4 वर्णों में बटा हुआ था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उनका कहना था कि जो वर्ण सिस्टम है यही रूट काउज है सारे हर तरह के इनइक्वालिटी का, और कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी, ये सब रूट काउज है वर्ण सिस्टम का। French revolutionary Rousseau had written, "Man is born free, but everywhere he is in chains." फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी रूसो जो थे उन्होंने कहा था कि मैन इज़ बॉर्न फ्री, मैन जो है एक आदमी है वो उसका जन्म तो फ्री हुआ है, लेकिन वो इज़ एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज, लेकिन वो हर जगह बंधन में ही रहता है। डॉक्टर अंबेडकर वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय रूसोस वर्ड्स एंड ही डिसाइडेड टू फाइट फॉर जस्टिस बेस्ड ऑन इक्वालिटी। जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो रूसो के इन वर्ड्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो जस्टिस और इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वांटेड इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटीज़ बिफोर पॉलिटिकल इक्वालिटी। वो चाहते थे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी के आगे इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी पहले मिले लोगों को, उसके बाद पॉलिटिकल इक्वालिटी मिले। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू इंश्योर दैट द डाउन टोडन गॉट ए प्रॉपर प्लेस इन सोसाइटी। उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि जो दलित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको एक अच्छा प्लेस मिल सके सोसाइटी में, एक अच्छा जगह मिल सके। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर्स व्यू ऑन डिग्निटी, उनका डिग्निटी के ऊपर क्या व्यू था। डॉक्टर अंबेडकर व्यू लिबरेशन ऑफ इंडिया एंड लिबरेशन ऑफ पीपल एज 2 सेपरेट थिंग्स। डिग्निटी मतलब होता है शान, गौरव। उनका मानना था कि इंडिया का लिबरेशन और पीपल का जो लिबरेशन है, दोनों एक अलग अलग चीज़ है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेड इंडियाज़ लिबरेशन फ्रॉम ब्रिटिश रूल विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द plight of the oppressed communities। उनका कहना था कि अगर हम ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो भी जाए, लेकिन ये जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ है, दबे कुचले लोग हैं हमारे जो सोसाइटी में, उनका दुख कभी नहीं ख़त्म होगा। He believed that liberty, equality and fraternity are the components of dignity। उनका मानना था कि liberty, equality और fraternity ये तीनों जो है वो dignity के components हैं। वो जानते थे कि अगर आज़ादी हो, हमारा देश आज़ाद हो भी जाए, लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा oppressed community के दुख में। उनका जो दुख है, दर्द है, उनमें कोई सुधार नहीं होगा आज़ादी के बाद। These 3 components are interrelated। ये जो 3 टर्म्स है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सब इंटररिलेटेड है आपस में। According to Ambedkar, law is an important factor in maintaining social peace and justice among different groups of people। उनका मानना था कि जो कानून होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सोसाइटी में पीस और जस्टिस, पीपल के बीच में पीस आए, जस्टिस आए, इसके लिए लॉ जो होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। इट इज़ ए गार्जियन ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी। लॉ जो है वो इक्वालिटी और लिबर्टी का
एक तरह से गार्जियन है। फॉर हिम लॉ वॉज नॉट ओनली अ लीगल फंक्शन, उनके लिए जो कानून था वो एक लीगल फंक्शन मात्र नहीं था। इट ऑल्सो रेगुलेटेड द लाइफ ऑफ द होल सोसाइटी एंड नेशन एज वेल। ये जो सोसाइटी है इस और जो हमारा नेशन है, दोनों का लाइफ को रेगुलेट करता है। He categorically declared all citizens are equal before the law and possess equal civic right। वो ये डिक्लेयर कर चुके थे कि जितने भी जो सिटीज़न हैं वो सब लॉ के आगे इक्वल है, किसी में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा और सबको सिविक्स राइट इक्वली मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उनका नेक्स्ट जब हम लोग लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो हमें लास्ट में कंक्लूज़न भी लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट, डॉक्टर अंबेडकर वाज वन ऑफ आवर नेशनल लीडर्स, ए मैन हु अफर्म्ड द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड डाउन ट्रोडन लीगली। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो हमारे नेशनल लीडर थे। वो क्या उन्होंने दावे से कहा था कि ये जो राइट्स है और डिग्निटी है ऑप्रेस्ड पीपल का उन्होंने उसको लीगली बताया था। हीज़ एटीट्यूड टूवर्ड्स सोशल जस्टिस वाज ह्यूमैनिस्टिक एज वेल एज नेशनलिस्टिक। उनका जो सोशल जस्टिस के तरफ जो उनका एटीट्यूड था वो बिल्कुल ह्यूमैनिस्टिक था और नेशनलिस्टिक था। अगर ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आ जाता है तो ये इतना जो कंटेंट मैंने आपको समझाया है, दिया है, ये काफ़ी है आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए जो इसका टॉपिक्स है उसमें आते हुए फिर लास्ट में कंक्लूज़न। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन है और उसका हम आंसर लिखेंगे तो इस पैटर्न में आंसर लिखने से हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा मार्क्स गेन कर सकेंगे। मैंने इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो मुझे कहीं पे भी जब मैं खुद पढ़ाई कर रही थी तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुआ था, इसमें नोट्स नहीं मिल पाया था मुझे। काफ़ी इधर उधर खोजने और मेहनत करने के बाद मैं ये वीडियो बनाई हूँ। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक करें और आपके जो भी बीएड के फ्रेंड्स हैं उन तक पहुँचाएँ, उन लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसा कोई भी टॉपिक हो जहाँ फंस रहे हैं, आपको उनका नोट नहीं मिल रहा है या फिर वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।